और आज हम दोनों बहनें मायके वाले घर में बहुत मुश्किल हालातों में पहुंचे। चारों तरफ का माहौल ज़्यादा रौनक भरा देखने को नहीं मिल रहा है, कम ही यात्री लोग हैं। ये है पूरी ऑडियंस जो देख रही है हमको। बिल्कुल जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। आज तो घर पर पूरे कमरे फुल हैं और माँ बिजी हो रखी है किचन में। आज मुझे लग रहा है इनकी पोल खुलती है। हाँ। और मुझे लग रहा है आज 4x पोल लगाना ही पड़ेगा। ट्राई कर लेते हैं क्या होता है। मुझे तो अभी हंसी भी आ रही है। मनसुना मार्केट में हम तीनों भाई बहनों के अलावा कोई भी नहीं है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। आज इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम सुबह से बहुत ही सुहावना सा है। हल्की हल्की गुनगुनी धूप के साथ आसमान में बादल भी छाए हुए हैं और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव का किमाणा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आजकल गाँव में लोगों ने मंडवे की मंडाई करने के बाद कुछ इस तरह से छत में फैलाए रहता है और अभी छत में दीदी भी आ गई। अभी उससे बहुत सारा कबाड़ अलग करना है। ऑर्गेनिक फिंगर मिलेट यानी कि ऑर्गेनिक मंडवा ऐसे ही आसानी से खाने को नहीं मिलता है, बल्कि पहाड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मंडवे की फसल बोने से लेकर और बीज स्टोर करने तक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है और ऊपर से मौसम भी साथ नहीं देता। तो प्रीति अभी बिल्कुल तैयार हो गई है और सुनैना भी मिलने के लिए आ रखी है। इन दोनों की मजाक मस्ती चल रही है। मेले से क्लिप वगैरह लेकर आए या कांटे वगैरह प्रीति ने सारे चिपका दिए आज सर पर। और सुनैना के कहाँ हैं? ये देखो अभी तक नहीं लगाए। अगले दिन चिपकाऊंगी। हाँ दोनों इसको गिफ्ट दिया मेले का। दोनों के एक्शन खतरनाक होते हैं। ये किसने गिफ्ट किया सुनैना को? ये मैं सुनैना। आज मुझे लग रहा है इनकी पोल खुलती है। हाँ। और प्रीति के साथ साथ मैं भी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और आज बहुत दिनों के बाद एक साथ हम दोनों बहनों की तैयारी हो गई है ऊखीमठ साइड जाने की, यानी कि हम अपने मायके जाने वाले हैं। और इसने मायके के लिए और साथ ही पुप्पू जी के लिए कुछ आलू निकाले हैं। दोनों को साथ लेकर जाना पड़ेगा, वो भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बिल्ली और कुत्ते में लड़ाई हो रही है। दोनों एक दूसरे को डरा रहे हैं। मैं और प्रीति पहुंच गए हैं किमाणा के नीचे रोड में। बाकी यहाँ पर हमारी थार गाड़ी पार्क हो रखी है, तो इसी से आज का सफ़र होगा। हर हर महादेव, जय श्री त्रियुगी नारायण। तो अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। यहाँ सोनप्रयाग के ऊपर बहुत सारे घोड़ा पड़ाव तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आजकल घोड़े खच्चरों का काम बहुत ही कम है। हेलो नमस्ते मैं आपसे मिलने जा रही थी। नमस्कार, मेरा नाम टीना चौहान है। अच्छा। और मैं आप लोगों से मिलने जा रही थी। आपकी गाड़ी नीचे नहीं देखी तो ऊपर त्रियोगी नारायण जा रही हूँ। अरे हम तो जा रहे हैं। अच्छा आज जा रहे हो आप लोग? हाँ जी। चलो ठीक है, कोई बात अच्छा नहीं, लगा फिर आपसे मिलेंगे। मिलके। थैंक यू सो मच। Thank you। कहाँ से हैं वैसे आप? मैं दिल्ली से हूँ, बट मैं यहीं से हूँ। मेरा ससुराल यहीं पे है, डूंगरी। अच्छा थराली में। चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हमको भी। ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद आज हम यहाँ सोनप्रयाग में अपने होटल योगी में पहुँच गए हैं। चारों तरफ का माहौल ज़्यादा रौनक भरा देखने को नहीं मिल रहा है, कम ही यात्री लोग हैं। तो अब चलते हैं। प्रीति तो फ्रूटी पीने लग गई, भूख लग गई शायद। धीरे धीरे घोड़े खच्चर जो अपने घरों को गए थे वो ऊपर केदारनाथ धाम की ओर जाने लगे हैं। बाकी आजकल होटल में कम ही स्टाफ हैं, वो भी सुस्त हो रखे हैं। क्यों हो रखे इतने सुस्त? अच्छा बोरियत आ रही इनको? हाँ वही तो, कोई आ ही नहीं रहा तो बोरियत आ रही होगी। 3 ही स्टाफ देखने को मिल रहे हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे क्योंकि आगे रामपुर में रोड की स्थिति बहुत ही ख़राब है और ये सब लोग डरा रहे हैं। बोल रहे हैं आधे रास्ते पर मत रुकना, बोला 4x पोल लगा देना। सीतापुर से थोड़ा सा आगे रामपुर की तरफ आते ही यहाँ पर तो गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं भाई। मतलब सब लोग उधर ही साइड जा रहे हैं। तो आगे जो लैंडस्लाइड जोन है वो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है और मुझे लग रहा है यहाँ पर हमको लगभग 1 घंटे इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उधर साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं लेकिन यहाँ की गाड़ियाँ चढ़ नहीं पा रही हैं। बोला अरे इसको यहीं पर भूख लग गई। अब क्या होगा, हमने लंच भी नहीं किया। हमने सोचा कि लंच करने के लिए हम सीधे ऊखीमठ जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है।
और ये मुझे पूछ रही है कि बोला तेरे को घबराहट भी हो रही जैसे एग्जाम में जाने से पहले होता है, तेरे को ऐसा हो रहा है? मेरे को तो हो रहा है। तभी खा रही। तब मेरे को ज्यादा भूख लगती है ना। जाम तो नहीं खुलने वाला, लेकिन प्रीति का यहाँ गाड़ी में बैठे बैठे मेकअप शुरू हो गया। यहाँ पर नेल पेंट लगाया जा रहा है। अभी मैंने आई लाइनर भी लगाया। अच्छा, सारा मेकअप यहीं गाड़ी में ही करेगी? जब तक जाम नहीं खुलता तब तक। हम दोनों को यहाँ गाड़ी में बैठे बैठे लगभग 2 घंटे के करीब हो गया। शाम के लगभग 4:30 बज चुके हैं और अभी तक रोड नहीं खुली। हम थोड़ा सा ही आगे बढ़ पाए हैं, लगभग 100 मीटर। प्रीति क्या होगा? अब मैं देखने जाती हूँ ना आगे। हाँ, वैसे अभी एक बड़ी बस आ गई है, शायद खुल गया, लेकिन उधर साइड की गाड़ियाँ आ रही हैं क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ नहीं चढ़ पा रही हैं। जितनी भी टूरिस्ट टैक्सी गाड़ी हैं वो तो खाली इधर साइड आ रही हैं क्योंकि उनके यात्री ना बहुत पहले उतर चुके हैं और इधर साइड वाली गाड़ी में शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि सोनप्रयाग से यहाँ तक गाड़ी ला रही है, फिर यात्री लोग पैदल जा रहे हैं, फिर दूसरी गाड़ी में बैठ रहे हैं। वहाँ से भी ऐसे हो रहा है, लेकिन जिसके पास पर्सनल व्हीकल हैं उसको तो बहुत दिक्कत है भाई, उसको तो अपनी गाड़ी में बैठना पड़ेगा। खुल गया शायद। थोड़ा सा भी गाड़ी आगे बढ़ रही है तो हम आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। गाड़ियों की लाइन बिल्कुल दूसरी धार तक लगी हुई है। थोड़ा सा आगे बढ़ी तो हम भी एक्साइटेड हो गए। पूरा समय इसी जाम में बर्बाद हो गया। हम थोड़ा सा आगे तो बढ़े, लेकिन फिर से सभी गाड़ियाँ रुक गई हैं और प्रीति ने बिस्कुट खाने के बाद अब सोचा है कि बाहर उतरा जाए। देखो भाई क्या क्या हो रहा वहाँ, और भूख भी लग गई भाई। मैंने सुबह के टाइम पर 2 रोटियां खाई थी और मैं जैसे ही व्लॉग बना रही ना वैसी गाड़ियां थोड़ा सा आगे बढ़ रही हैं। भाई पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे गाड़ियाँ बढ़ने लग गई है। हाँ, बढ़ने लग गई। तो अभी बड़ी मुश्किल से ठीक सामने पे हमारी थार भी दिखने लग गई है। ये देखिए जी यहाँ पे। तो चलिए जी, फाइनली 3.5 घंटे जाम में रुकने के बाद अभी रोड खुल चुकी है और मुझे लग रहा है आज 4x4 लगाना ही पड़ेगा। ट्राई कर लेते हैं क्या होता है। 4L वाला लगाएंगे, यानी कि लो वाला। तो अभी ये दोनों लीवर पीछे हो गए हैं, तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे। पूरा सिंक जोन है यहाँ पर। नहीं आता ज़्यादा नहीं हुए। ऑडियंस, ये है आगे ऑडियंस। ये है पूरी ऑडियंस जो देख रही है हमको। बिल्कुल जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। तो मैंने वहाँ पर बिल्कुल सही किया, 4x4 लगाया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भयंकर दलदल हो रखी थी। मतलब अगर एक टायर भी दलदल में घुस जाता ना तो फिर गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल था। फर्स्ट टाइम अपने थार पर 4x4 का यूज़ भी किया, बढ़िया लग रहा है। अब और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है रोड पर चलने का। और इधर साइड की गाड़ियाँ तो अभी बिल्कुल लाइन से खड़ी हो रखी हैं भाई। इनको तो सोनप्रयाग पहुँचने में लगभग 2-2.5 घंटे का टाइम लगेगा। और सच में छोटी गाड़ी को जो वहाँ पर लेकर आ रहे हैं ना, सैल्यूट है भाई उनको। मतलब पूरा ऐसे ऐसे हो रखा है। वहाँ पर थोड़ा पानी आ रहा है ना, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। और जब मैं इधर साइड आई तो सभी लोग ताली बजा रहे हैं, वाह भाई वाह, वाह भैया, ऐसे बोल रहे थे। तो थैंक यू उन सभी लोगों के लिए भी। तो अब चलते हैं, पर भगाना कैसे, आगे से गाड़ियाँ बिल्कुल आराम आराम से चल रही हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे और फिर से जाम लग गया है। अब ये जाम सिर्फ गाड़ियों का लगा हुआ है, आगे तो रोड बिल्कुल अच्छी है। ऐसे जाम की स्थिति में धैर्य होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने ऐसे आड़ी तिरछी गाड़ी लगा दी होगी ना, इसकी वजह से गाड़ियाँ पास नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे लोग हमारे पीछे से भी आगे आ रहे थे, आगे घुस रहे थे। मैंने तो घुसने दिया, लेकिन एक मेरे साथ भिड़ गया था। मैंने उसको ओवरटेक किया क्योंकि वो गाड़ी से उतरा हुआ था। बोला मैडम ओवरटेक कैसे कर लिया? मैंने बोला कोई प्रॉब्लम हुई आपको? तब चुप हो गया। उसको ऐसे लगा कि ये कुछ नहीं बोलने वाली। तो आज यहाँ रामपुर में ही अंधेरा हो गया। प्रीति क्या करें अब? चल ही लेते हैं यार, फिर से आपका 4x4 लगाने का इरादा है पीछे जाके। अब तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई। लेकिन प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। लेकिन आगे जाम तो खुल जाए। मुझे लग रहा है आज माई के हम 9 बजे रात को पहुंचेंगे। पहले भी सिखाओ यार। पहले ही अधरत्या थे हम, और भी अधरत्या हो गई भाई। क्या सिखाना है? गाड़ी। एक दिन गई सोनप्रयाग की पार्किंग में पिछले साल, बस हो गया। उसके बाद ऐसे में थोड़ी नहीं सीखी जाती, लेकिन सीख लेंगे अगर कोशिश करेंगे तो।
जब तक हम गुप्तकाशी मार्केट पहुंचे, अब यहाँ से खरीदारी कैसे करनी, क्योंकि मार्केट बंद होने लग गया। बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो गया है। ऊखीमठ मार्केट में पहुंचते ही ऊखीमठ मार्केट भी बंद हो चुका है। एक दुकान खुला दिखाई दे रही है, वो ग्रोसरी शॉप है। पहाड़ी क्षेत्रों के बाजार जल्दी बंद हो जाते हैं क्योंकि लोगों को गांव जाना पड़ता है, तो लोग जल्दी चले जाते हैं। जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहर में तो अंधेरा होने के बाद लोग बाजार के लिए निकलते हैं। और यहाँ पर स्वीट शॉप खुला है, तो प्रीति चली गई है मिठाई लेने के लिए। अब तो हमको सिर्फ 7-8 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, मतलब जल्दी पहुँच जाएंगे। मुझे तो अभी हंसी भी आ रही है। मनसुना मार्केट में हम तीनों भाई बहनों के अलावा कोई भी नहीं है, क्योंकि आलोक हमको लेने के लिए आ गया। प्रणाम। ठीक ठाक। अब हम तीन जन भूत वाला भूत। चलो फटाफट घर चलो। आप 2 चुड़ैल, एक क्या चुड़ैला। चारों तरफ सिर्फ कुत्ते ही भौंक रहे हैं और ये दोनों हंस रहे हैं। मैंने इसको बोला मेरी क्लिप देख रहे। ये देखो, ये भगवान, इन दोनों की मस्ती मजाक शुरू हो गई। तो चलिए जी, फाइनली मायके वाले घर में पहुंच गए हैं। माँ प्रणाम। ठीक वास्ते। हाँ क्या होता ज़्यादा ऐसा कर रहे हैं, आट भी नहीं पी लगाई मेरा। आटा भी मत लगाओ। आज इतना भयंकर जाम लगा, क्या बताएं। मतलब ऐसी स्थिति तो पहली बार हुई हमारे साथ। और क्या हो रहा है? अब रहते तो पहले भी थे तो। हाँ, आज और आधी रात हो गई। चलो आज हमारी गलती ना, आज रोड की गलती है। मतलब जो श्री केदारनाथ धाम का NH है ना, उस पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रखा है। जगह जगह पर गड्ढे। अब तो बरसात का मौसम चला ही गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है भाई सिंक जोन पर कोई करे भी क्या। मतलब आज कंक्रीट बिछा रहे वहाँ पर, कल रोड ही नीचे दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी मतलब विषम परिस्थितियाँ हैं हमारे पहाड़ों में। आप लोग कहाँ से हैं? बड़ौदा। अच्छा, बड़ौदा गुजरात। अरे बहुत बढ़िया। कैसा लगा यहाँ पर? देखो एकदम आए तब से कपड़े भी चेंज नहीं किए। अच्छा, तो आप समझ सकते हो। अरे बैठे। आपके यहाँ तो गर्मी हो गई अभी। बहुत गर्मी है। और पापा और आलोक चले गए हैं किचन में। पापा ना ठीक स्वास्थ्य। और आज हम अधरत्या हो गए। अच्छा जी, हो गए। पापा क्या कर रहे थे किचन में? सफाई। अच्छा, सब माँ की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि घर पर मेहमान आए हुए हैं। हम भी हेल्प करने के लिए आए थे, लेकिन हमको आधी रात हो गई, हमारी हेल्प करनी पड़ी। आलोक हमको लेने के लिए आया। हाँ, कैसे हो आप? अरे मैंने हेलो भाई, हेलो नमस्ते। कल भी नहीं मिल पाया। आप कितने ठंडे हो रखे हैं। हम लोग ऊपर घूम रहे थे। अच्छा, आवाज आई। मैं आप इसके ब्लॉग में देखा। अरे मैंने कहा ये तो वो है। मेरे मायके वाले घर यानी कि चौखंबा दर्शन होम स्टे में मेहमानों के आने से बहुत ही रौनक भरा माहौल हो गया। आज तो घर पर पूरे कमरे फुल हैं और माँ बिजी हो रखी है किचन में। खैर पापा भी किचन में ही थे। सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किसी ने सलाद काटा, किसी ने प्याज काटा, किसी ने कुछ। और भाई ने क्या किया? सताई बर्तन। अच्छा, तुमको लेने के लिए आया। वही तो। और आज हम दोनों बहनें मायके वाले घर में बहुत मुश्किल हालातों में पहुँचे, सच में। तो होम स्टे में जब मेहमान आते हैं तो आलोक के चेहरे पर अलग सी चमक देखने को मिलती है। अरे हाँ, तो चलिए जी अब डिनर कर लेती हूँ। और माँ ने देखिए डिनर की थाली फुल भर रखी है। रोटियाँ भी रखी हुई हैं, इतना सारा चावल भी रखा हुआ है, सब्जी है, सलाद है और साथ में दाल है। और सबसे लास्ट में स्वीट डिश में है ये झंगोरे की खीर, इस प्लेट पर रखी हुई है। और जितने भी गेस्ट घर पर आए हुए हैं सभी को माँ ने खाना खिला दिया और सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि खाना अच्छा हो रखा है। बोला मतलब जैसा हम अपने घर पर खाते हैं वैसे ही टेस्ट आ रहा है, तो बढ़िया बात है भाई। यहाँ देखो, यहाँ प्यार हो रहा है। परवाड़ी वाले ये माँ को ना मुझे प्यार करने नहीं देती है। हटो। ये छोटे छोटे ऐसे होते हैं, जो घर में छोटे होते हैं ना, वो बहुत बेकार होते हैं, धमाकेदार होते हैं। छोटे धमाकेदार होते हैं। डिनर करने के बाद हम काफ़ी देर तक मेहमानों के साथ बैठे रहे और कुछ मेहमान तो घर पर ऐसे आ रखे हैं जिनसे पहले भी मुलाकात हमारी हो रखी है सोनप्रयाग में। तो अब हम भी सो जाते हैं क्योंकि रात के लगभग 11:30 बजे का टाइम हो गया। आज वीडियो एडिटिंग भी नहीं हो पाई और भयंकर वाली नींद आ रही है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।